18 विधानसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट मेजोरिटी वहाँ पर मिली। हम लोग जो 19 जगह पर विधानसभा चुनाव हारे वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे जो निर्दलीय और बीएसपी के कैंडिडेट से हम हारे हैं। और जो परिस्थिति सरकार में पिछले 2.5 वर्ष में रही है, ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं तो सरकार में हम लोगों की सुनवाई नहीं है। जहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई। और ये ज़रूर हो सकता है कि सरकार को उन लोगों ने समर्थन दिया और जब समर्थन दिया तब हमने इस फैसले का स्वागत भी किया, लेकिन सरकार के साथ में जो संगठन की जिम्मेदारी थी वो भी उन्हीं लोगों को सौंप देना ये बिल्कुल सरासर हमारे साथ अन्याय है, बिल्कुल गलत है। हमारी मांग जो है उसमें प्रमुख रूप से यही है कि पहली बात तो जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जी जान से दिन रात मेहनत करी, उन लोगों की अनदेखी होना हमारे विधानसभा क्षेत्रों में गलत है। और दूसरी ओर संगठन में भी हम लोगों की अनदेखी जो 2018 और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ थे, ऐसे कार्यकर्ताओं की बात लेकर हम दिल्ली पहुंचे हैं। हमने सम्मानीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा और राहुल जी और प्रियंका जी और अजय माकन जी को भी हमने प्रतिलिपि भेजी। हमारी मांग इतनी सी है कि हम को आपने 2018 विधानसभा चुनाव में टिकटें दी, विधानसभा का चुनाव लड़ाया और कांग्रेस पार्टी का चेहरा बना करके जनता में भेजा, लेकिन सरकार में जिस तरीके की अनदेखी कार्यकर्ता की हमारी विधानसभाओं को लेकर हो रही है वो तो बिल्कुल सरासर हो ही रही है, लेकिन साथ में संगठन में भी हम लोगों की अनदेखी होना बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है बड़ा लोकतांत्रिक है और हमारी लोकतांत्रिक बात को रखने के लिए हमें कल अजय माकन जी से समय मिला था मिलने का, लेकिन वो किसी कारणवश बाद में नहीं मिल पाए हमसे। हमारी अभी भी मांग ये है कि हम माननीय हमारे महासचिव महोदय, प्रभारी महोदय अजय माकन जी से मिलना चाहते हैं और आने वाले समय में हमने सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को भी हमने समय लेने की कोशिश हमने करी। हम हमारी बात यही रखना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की बात है, हमारे क्षेत्र के मतदाताओं की बात है, जो कांग्रेस का मतदाता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जिसने वास्तव में कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी के पास में स्पष्ट मेजोरिटी है, ऐसी परिस्थिति में भी निर्दलीय और बीएसपी के लोगों के साथ में केवल एक तरफा उन लोगों को सपोर्ट करना और सरकार और संगठन में उन्हीं लोगों को तरजीह देना बिल्कुल गलत है। खुली लूट मशरत प्रताड़ित किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। हमारी केवल एक ही मांग है कि सरकार में इनको जो भी हिस्सा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वहाँ तक भी हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हित में एक संगठन के सोच में, संगठन सर्वोपरि की सोच ये टूटती हुई नजर आ रही है। और संगठन के अंदर जो पिछले पंचायत राज चुनाव हुए, नगरपालिका चुनाव हुए, उसमें जो टिकटें थी उन निर्दलियों को सौंप दी गई और उन कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ा गया कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने 2018 और 19 के अंदर कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की। तो ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग दिल्ली में आए हैं और निश्चित रूप से हमारी मांग पूरी पुरजोर तरीके से हमारे प्रभारी महासचिव के सामने रखेंगे और माननीय सोनिया जी को भी हमने पत्र लिखा है।